खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। इस वक्त हम फरीदाबाद में हैं। फरीदाबाद के पॉपुलर विधायक हमारे साथ मौजूद हैं, नरेंद्र गुप्ता जी, ओल्ड विधानसभा से। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या है आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां, और कुछ बातें भी करेंगे कि किस तरीके से विपक्ष जिस तरीके से आगे बढ़त बनाई थी संसद के चुनाव में, क्या क्या था, क्या कमी रह गई थी। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी, धन्यवाद जी, आप आए हैं। और निश्चित ही जैसे आपने पूछा है कि हम भाजपा के कार्यकर्ता हमेशा समाज के बीच में रहते हुए काम करते हैं, और ये चुनाव तो हमेशा एक समय पे आते हैं, तो निश्चित ही ये एक प्रक्रिया है और उसी हिसाब से हम लोग जनता के काम करते हुए अभी लोकसभा के चुनाव में गए। मैं फरीदाबाद विधानसभा की जनता का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अपना विश्वास जताया और यहाँ से चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी को जिताकर लोकसभा में भेजा है। निश्चित ही आने वाले अक्टूबर 2024 में फरीदाबाद विधानसभा के चुनाव होंगे, तो निश्चित ही आदरणीय मोदी जी के नाम पर और साथ साथ अपने यहाँ जो काम हुए हैं फरीदाबाद विधानसभा में माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, सबका साथ सबका विकास, ट्रांसपेरेंसी के साथ नौकरियां, कहते हैं बिना खर्ची पर्ची की नौकरियां, जो पूरे 10 सालों में हरियाणा के ऐसे ऐसे ग्रामों में जहां कभी नौकरी नहीं मिली, और सभी योग्य व्यक्तियों को जिन्होंने अपनी योग्यता के बल पर नौकरी पाई है। निश्चित ही एक पूरा खुशी का माहौल है पूरे हरियाणा में। और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि आज से 10 साल पहले हमारे अनेकों लोग, विशेष रूप से शिक्षकगण, अपने ट्रांसफ़र्स के लिए एमएलएज एमपी के घर पे धरना देते थे, और वो ट्रांसफ़र कराने के लिए बड़े परेशान होते थे। एक ऑनलाइन पॉलिसी लागू की कि आज किसी पॉलिटिकल अप्रोच की ज़रूरत नहीं है, सब अपने एक सिस्टम के तहत उनका ट्रांसफ़र्स होता है। तो निश्चित ही अनेकों ऐसे काम व्यवस्था परिवर्तन के आदरणीय मनोहर लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए हैं। तो मुझे लगता है कि हरियाणा में तीसरी बार पुनः भाजपा की सरकार बनने जा रही है, और हमने काम किए हैं उनके ऊपर हमें गर्व है और विश्वास है कि फरीदाबाद विधानसभा में भी अनेक काम हमने कराए हैं। चाहे मल्टी लेवल कार पार्किंग बनाने का काम हो, 3 हमारे जो क्षेत्रों में जो तालाब को रेनोवेशन कराने का काम हो, चाहे सीही में, चाहे वो बुढ़ैना के तालाब हों, उसी तरह से एक ही डिज़ाइन बनाकर सभी सेक्टर डिवाइडिंग रोडों का निर्माण हो। एक तरफ से पहले हमने से देखा है कि चुनी ही क्षेत्रों में ही काम होता था, पर हमने इस 5 साल के कार्यकाल में अनेकों सड़कें, अनेकों नहीं, पूरी जितनी भी सड़कें हैं सबके टेंडर्स करा दिए गए। 70% काम हो चुका है, और सेंटर डिवाइडिंग रोड, सेंटर वर्ज के साथ में, और हम लोगों ने एक डिज़ाइन बनाकर सभी सेक्टर्स की डिवाइडिंग रोडों का हम काम करा रहे हैं। गाँवों की बात करते हैं। गाँव में क्या कुछ रुझान रहा लोकसभा चुनाव में? पार्टी की तरफ, आप लोगों की तरफ कितना रुझान रहा गाँवों की तरफ, और विधानसभा चुनाव में कितना रहने वाला है? देखिए, मेरी पूरी विधानसभा शहरी क्षेत्र की विधानसभा है। जो गांव भी हैं वो भी नगर निगम के क्षेत्र में आ चुके हैं। चाहे सीईओ, वहाँ से हमें जीत मिली है, चाहे बुढ़ैना गांव जिसको कहते हैं, पर वो अभी शहरी क्षेत्र में है मेरी विधानसभा में, वहाँ से हम जीते हैं। तो विश्वास करिए कि अधिकतर क्षेत्रों में हमें जीत मिली है। एक वर्ग विशेष के जो बूथ हैं वहाँ ज़रूर हमें थोड़ी डिफीट मिली है, पर निश्चित ही हम उनके बीच में भी सबका साथ सबका विकास के रूप में काम करते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे लोग हमारे से और जुड़ेंगे। सर, विपक्ष की बात करें कि विपक्ष ने डाला कि बड़खल की जो वोटिंग है वापस होनी, वो पेटी वापस खुलनी चाहिए। सर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष को तो मुझे लगता है कि उन्होंने पहले ही मन बना रखा था कि ये सब ईवीएम गलत हैं, ये सब कुछ हैं। अगर उनकी सीटें 40 से नीचे आती तो वो ज़रूर चुनाव आयोग पे दस्तक देते, और धरना देने का उनका मन था। अब 99 आने के बाद में अभी कोई भी ईवीएम की बात नहीं करता। ये नई बात है, चुनाव यहाँ के प्रत्याशी हारे हैं तो उनको ईवीएम खराब दिखती हैं। पर देखिए, एक अपनी अलग से ही इनकी सोच है, इनको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी कि हर चीज़ के ऊपर दोषारोपण करने के बाद में जनता बहुत समझदार है, वो समझती है कि ये इनका काम करने का तरीका कैसा है। तो इनको जनता ने यहाँ बता दिया है फरीदाबाद में, और एक बहुत ही बड़ी मार्जिन से आदरणीय चौधरी कृष्णपाल जी को लोकसभा में भेजा है। सर, विपक्ष की फूट आपको पता ही है कि इधर किरण चौधरी जी इधर आ गई हैं,
उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? क्या विधानसभा चुनाव में उस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा? देखिए, अभी तो किरण चौधरी जी एक बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने सोच समझ के निर्णय लिया होगा कि किस तरह का वहाँ का उनका उस पार्टी का अपना लोकतंत्र में विश्वास है नहीं है, या किस तरह से वो काम करते हैं। मैं उस पर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता, पर मैं ये ज़रूर देख रहा हूँ कि आज की डेट में झूठ की राजनीति पे अगर कोई सीढ़ियाँ चढ़ता है, झूठ की राजनीति करता है, तो उसको भुगतना पड़ता है। मैंने बहुत से वीडियो देखे हैं, यूपी के भी देखे हैं, हरियाणा में भी देखे हैं कि जो इन्होंने 1 लाख रुपए का 12 महीने में देने का वायदा किया, 8,500 रुपये के कोई सर्टिफिकेट बाँटे थे, कथित सर्टिफिकेट देने की इन्होंने जो बात की थी, अब उनको लेकर लोग इनके ऑफिसेज में पहुँच रहे हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो लोग आक्रोशित हैं। तो निश्चित ही झूठ की राजनीति बहुत दिन तक ज़्यादा नहीं चलती है, और मुझे लगता है इस चीज़ का खामियाजा इनको कांग्रेस वाले लोगों को इन विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। सर, दुष्यंत चौटाला जी वहाँ से टिप्पणी करते हैं कि भाजपा की वजह से मुझे नुकसान हुआ, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस पे क्या टिप्पणी करूँ, ये तो उनकी अपनी सोच है। वो कहते हैं ना, बगैर हड्डी की ज़बान होती है, जीभ में कोई हड्डी तो होती नहीं है। वो जो मर्ज़ी कोई बोल ले, किसी को रोक नहीं सकता, उनके अंदर मुँह में जीभ है, कुछ भी बोले। पर ये तो सबको पता है, जग ज़ाहिर है कि उन्होंने इच्छा ज़ाहिर की थी। हमारी सीटें पूरी नहीं थी, तो वो उनके साथ हमने समर्थन लिया। तो हमने तो एक बार भी नहीं बोला कि हमें कोई नुकसान हुआ है तो दुष्यंत की वजह से हुआ है। तो ये तो उनको अपने सोचना है कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या उनके मन में है। इस बात का उत्तर तो वही ज़्यादा भली-भाँति दे सकते हैं कि वो किस तरह से और क्यों बोल रहे हैं। सर, विपक्ष को क्या चेतावनी देना चाहेंगे यहाँ से? विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तैयारियों में लग गए हैं सब, क्या चेतावनी देना चाहेंगे? देखिए, हम किसी को चेतावनी नहीं देते, हम अपने काम पे विश्वास करते हैं। हम आगे भी अगले जो 3 महीने या 4 महीने बचे हैं, जनता के बीच में रह के जनता के हित के काम करने की हमारी सोच है। तो वो हम किसी के दूसरों के घरों में नहीं झाँकते, हम अपने ही काम पे विश्वास रखते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता यहाँ के कामों को देखकर, डेवलपमेंट को देखकर भाजपा को ज़रूर वोट देगी, आदरणीय मोदी जी के नाम पे वोट देगी, और निश्चित ही हम तीसरी बार पुनः फरीदाबाद से जीतकर हरियाणा में सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, फिर से एक बार फरीदाबाद की जनता आपको विधायक चुनने जाएगी। निश्चित मैं तो रिक्वेस्ट ही करूँगा, बस जनता के बीच में जाऊँगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि फरीदाबाद की जनता, अगर पार्टी का जैसा हमारे को आदेश होगा, उसके बाद फरीदाबाद की जनता ज़रूर हमारे पार्टी के ही प्रत्याशी को यहाँ से विधायक बनाएगी। और यहाँ से कौन विधायक बनेगा, कौन विधायक प्रत्याशी होगा, ये हमारा हाईकमान पार्टी तय करेगी। बाकी तैयारी पार्टी के लिए पूरे सारे कार्यकर्ता एक जैसे हैं। बिल्कुल, ये हमारी पार्टी में तो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और निश्चित ही हम सब मिलकर जॉइंटली सामूहिक रूप से पार्टी को ऊपर बढ़ाने के लिए हम काम करते हैं। उसी लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ ओल्ड विधानसभा से विधायक नरेंद्र गुप्ता जी। जैसे इन्होंने बताया कि हम विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हैं और जनता ज़रूर हमें पूरा प्यार देगी। आप देख रहे थे इन खबर हरियाणा, मैं था आपके साथ पंकज।